सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं इस टाइम आया हूँ रोहतक का कांग्रेस भवन। बड़ा मुश्किल तट होया यार। बाकी यहाँ पे हमारे भाई बैठे हैं, इनसे हम बतलावांगे। अरे मैंने नहीं बेरा कौन से भाई की के पदवी है कांग्रेस के अंदर, इब क्यों कर किस तरह शुरुआत करूँ बेरा नहीं भाई। चलो ले आए, हाँ बैठेंगे, बात करेंगे, फिर उनकी पोजीशन डेजिग्नेशन से पूछेंगे जी। चलो जब आप सही सुनो। राम राम भाई साहब। क्या नाम है भाई जी आपका? भूपेंद्र नेहरा। भूपेंद्र नेहरा। कोई कांग्रेस के अंदर कोई डेजिग्नेशन है आपकी, पदवी कोई? पूर्व महासचिव यूथ कांग्रेस। अच्छा, सेवादल प्रदेश कोऑर्डिनेटर। तो सर तैयारियां कैसी चल रही हैं रोहतक के अंदर, रोहतक हल्के में पूरे में? यहाँ तैयारियाँ करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा घनी जरूरत तो है नहीं। अच्छा जी। अपनी तरफ से अपने हर आदमी अपने आप को दीपेंद्र मान रहे हैं। यहाँ तो दीपेंद्र की जरूरत है नहीं, हर आदमी अपने आप को दीपेंद्र माने, हर औरत अपने आप को दीपेंद्र की बहन माँ बेटी मान ली। ओके, तो मतलब ऑनेस्टली ऐसा क्यों? बस उसकी छवि और जो उसने विकास के काम करवा रखे हैं, जो उसकी शराफत और जो उसकी नेकदिली है। शराफत का मतलब क्या है भाई? कोई भी एमपी, कोई भी 543 एमपी कितियां किसी का लठ नहीं बजाते, सिंह नहीं पौंदे, मतलब दीपेंद्र जी शरीफपना मतलब ये है भाई कि आप किसी कोई भी आम आदमी जाकर उससे पकड़ कि कहीं भी रोक सको, कहीं मिल सको ना। कहीं कहीं तो ऐसे एमपी हुए हमने देखे हैं, एमएलए भी देखे हैं, हाथलाण में गवर्नमेंट ठट्ठा भगा दिया यार थे, याद आपने भी देखा। इशारा कहाँ पे है? वो आप समझ चुके हो, दुकान बंद हो ली उनकी बेचारे, उनके के सारा करा के नहीं, वो टेम आलिया जा लिया के करा उनका तो। अच्छा जी। तो मतलब और कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, और कॉन्फिडेंस कभी ना रोहतक वाले रखे ना कदे रखे, और कॉन्फिडेंस तो कभी रखे ही नहीं। अच्छा जी। और कॉन्फिडेंस की तो बात ही नहीं है। ये जो उसके काम करे हुए हैं उसी को दर्शा रहे हैं। और जो हर गांव में जागन, कोई भी एमपी शायद इतने दौरे नहीं करता जो हर गांव में घर में जागन वो दौरे कर रहे हैं। और ये नहीं 5 दौरे का तो टाइम आ ही रहा है जी। नहीं, इलेक्शन की बात मत करो। इलेक्शन में तो आम हर मिनट भी लिखड़े आऊँ, उस बात का रोला कोई नहीं। चमासा है तो चमासा की मिनट का घने लिखड़े होंगे। अच्छा, उसका रोला कोई नहीं। जो धरातल का नेता है उसकी बात है। वो लगातार 5 साल कभी ये नहीं बाबा आप छुप कर रहे हो या फिर पब्लिक तक कटोफ रहे हो, बीमार हो या जैसे भी है तबीयत रही है, वो पब्लिक के बीच में रहा है। बीमार है तो बेड पे ही मिला है। हाँ, यह बात मैंने सुन में आई थी। मैं दीपेंद्र जी में मारते फिर भी मिला, जब भी बेड पे स्पेशल 4-5 घंटे मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी विचार तो लेना ही है भाई, और स्वतंत्र है हर व्यक्ति, कुछ भी कह सकता है। एक हमारे और बैठे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? पंकज सचदेवा। डेजिग्नेशन पदवी? डेजिग्नेशन मैं कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। हाँ जी सर, दीपेंद्र क्यों लोगों को पसंद आ रहे हैं? ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, मैं लोगों से जब बाहर बात करता हूं, यहाँ पे मेरे को ये नहीं पूछना पड़ता कि भाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। यहाँ पे ये पूछता हूँ मैं भाई राहुल अच्छा है या दीपेंद्र? लोग दीपेंद्र को पसंद करते हैं, ऐसी क्या खास बात है? देखिए, खास बात तो अब वही बात है कि इसका तो आपको सभी ने एक ही जवाब दिया होगा। शराफत आप कह सकते हैं। अब वही बात है कि इजी टू अप्रोच हैं, आप इनसे कभी भी मिल सकते हैं। और ये नहीं है कि एक एमपी हैं तो उनको दिल्ली रोहतक उनका ऑफिस है, रोहतक उनके घर चले जाओ, वहाँ कोई काम है, सुनवाई होती है आम आदमी की। और जो रोहतक में इन्होंने लोकसभा में काम करे हैं, इसलिए वो यहाँ पर आप देख लो कि जितने भी ये बाईपास बने हुए हैं, IMTI है, IIM, IIT, अपना एम्स कहना ये भी है कि भाई उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो ऐसा काम हुआ। नहीं, देखो मुख्यमंत्री थे, 5 करोड़ की एक बजट मिला, 5 करोड़ में आदमी 1 किलोमीटर रोड नहीं ढंग से नहीं बनवा पाता। लेकिन उसमें ये होता है कि आप आगे संसद में बैठ के अपनी बात रख सकते हैं। उसको संसद में देखो 5 करोड़ से काम नहीं होता, MP लैंड से काम नहीं होता, काम तो सेंटर से पास करवा के लाने पड़ते हैं। उसके लिए अगर MP बोलने वाला नहीं होगा, आगे तथ्य रखने वाला नहीं होगा, आंकड़े बताने वाला नहीं होगा। अब ये जो जितने बाईपास बने हैं सारे स्टेट गवर्नमेंट में तो नहीं बनाए, इसमें सेंटर का भी कहीं ना कहीं हिस्सा रहता है। तो सेंटर से अप्रूव करवा के लाना वो एक MP का काम होता है। तो MP एक ऐसे MP भी हैं जो शायद जाते भी नहीं संसद में।
543 एमपीओ में से दीपेंद्र जी सबसे बेस्ट एमपी सिलेक्ट हुए थे। हाँ। मोदी जी ने उनको सम्मानित किया। हाँ, तो देखिए इनमें कोई खासियत क्या थी ऐसी? ये खासियत तो देखिए, सिर्फ हम तो रोहतक के हैं, हमारा तो उनसे खास लगाव है, हमारे लिए तो चाहते हैं। पूरे संसद में अगर उनको बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला है तो कुछ खास तो उनमें उनकी शालीनता, हाजिर जवाबी और लोगों के प्रेजेंटेशन। ये बताते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी की प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा थी। नहीं, प्रेजेंटेशन की बात ठीक है, प्रेजेंट करना एक अलग बात है, लेकिन आप उसको कितने प्रभावी ढंग से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं प्रस्ताव तो मैं 100 रख दूंगा, लेकिन उसमें कोई पास ही ना हो तो उसका क्या फायदा। एक चाहे हम 10 प्रस्ताव लेके जाएं, वो पास हो जाए, वही बहुत है। वही बहुत है, सही बात है भाई। प्रस्ताव तो हम कितने ही रख सकते हैं। प्रस्ताव रखने से रोज के रोज रख सकते हैं, लेकिन उन पे कितना काम होता है। सही बात है जी। तो ये बात इस चीज़ पे डिपेंड करती है। इन्होंने जितने काम अपने हाथ में लिए, अभी एलिवेटेड ट्रैक जो बन रहा है, अब ये दीपेंद्र जी इंडिया का पहला बाईपास बनना था रेलवे का, लेकिन ये बीजेपी वालों ने, इससे अब क्या फ़ायदा हुआ? जो ये एरिया है डाइवर्जन हो गया, 2 एरिया आपस में बट गए। अगर ये यहाँ से बाईपास बन जाता, यहाँ रोड बनती, कोई डाइवर्जन नहीं, लोगों के ज़मीनों के भाव बढ़ते, मार्केट बढ़ती, काम बढ़ता। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ नाम चेंज करने के लिए कि वो दीपेंद्र जी का प्रोजेक्ट था, वो नहीं करवाना, उसको चेंज करने के लिए इन्होंने रेलवे एलिवेटेड कर दिया। तो इससे मतलब ये है कि एमपी इनके भी हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम बदल रहे हैं परियोजनाओं के। जितने भी काम आए हुए हैं सारे, बहादुरगढ़ तक मेट्रो आई, तो इसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का काम था, तो सेंटर में पैरवी दीपेंद्र जी ने करी। अच्छा, दीपेंद्र जी के बारे में एक सेकंड में दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? एमपी का लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? क्योंकि कई बार सोनीपत सुनाई देती है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई लड़ने में दिक्कत नहीं है, लड़ सकते हैं और एक तरफा जीतेंगे। लग रहा है वो लड़ेंगे वहाँ से कुछ इस टाइप हाईकमान, जैसा उनका कहना है कि अगर पार्टी से हाईकमान से वो कहेंगे कि लड़ना चाहिए तो लड़ेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है। और वो वहाँ पर बिना जाए जीतेंगे भी, बिना जाए जीतेंगे। और वो अपना पूरा प्रचार हरियाणा में हर जगह करेंगे। सोनीपत तो उनकी टीम ही संभाल लेगी, हमारे जैसे भाई जाके। मुख्यमंत्री की रेस में कौन है जी कांग्रेस में? भूपेंद्र जी हैं? बिल्कुल हैं जी। आज मैं अब एक दिन मैं झज्जर की साइड गया तो वहाँ पे तंवर जी के फेवर में काफ़ी लोग कह रहे थे भाई हमारा मुख्यमंत्री तंवर बनेगा। कई जगह जाता हूँ तो अलग अलग बंटवारा सा बन रहा है। क्या ये एरिया को प्रभावित करने के लिए इतने मुख्यमंत्रियों के नाम लिए जा रहे हैं? नहीं, उधर जाता हूँ तो कहीं रणदीप जी का नाम सुनने आ जाता है, उधर उनका नाम तंवर जी का नाम सुनने आ जाता है। इधर रोहतक में आ जाऊँ तो भूपेंद्र जी का नाम आ जाता है। हर आदमी चाहता है कि चौधर उसके इलाके में रहे, हर आदमी ये चाहता है और हर एक को उम्मीद होती है। क्योंकि सारे जिनके आप नाम ले रहे हो हैवी वेट हैं, ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं उनका वजूद है। तो हर कोई सोचता है कि ठीक है चौधर अपने एरिया में आनी चाहिए, लेकिन लास्ट में वही है कि हाईकमान और विधायक जिसके साथ होंगे वही बनेगा मुख्यमंत्री। तो ठीक है सर, ठीक बात आपकी। तो जी थोड़ा सा मैं बड़ा यार मज़ा आ रहा है इस डिबेट में, मैंने ज्ञान होने लग गया इन पत्ता का। भाई जी प्रणाम। नमस्कार जी, कैसे हो जी? बढ़िया जी। सर आपका नाम, आपकी पदवी क्या है? मेरा नाम रोमी गरेवाल है। हाँ जी। और मैं जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। रोमी गरेवाल। गरेवाल तो पंजाबी हूँ। ना जी, जाट है बिल्कुल। अच्छा, जाट हो आप? अच्छा, मैंने ज़्यादा पता को नहीं ना, मैंने थोड़ा है वो तुम्हारा यहाँ, थोड़ा पंजाब में ज़्यादा। अच्छा, और मैं पंजाब में रहूँ तो फिर मैं पंजाबी बोलने लग जाए, इसलिए पंजाबी फीलिंग आवे। हाँ बिल्कुल, है ना, ऐसा ही कुछ है। ओके, फिर ठीक है। तो भाई साहब रोहतक का केस सीन लगा है, ज़्यादा सा मतलब जो है वो बताइए, ज़्यादा ना बताइए। एक्चुअल, हाँ एक्चुअल जो रोहतक का सीन है। हाँ जी। अभी ने जैसे कल टिकट की घोषणा करी है जी, अरविंद शर्मा बलि का बकरा बना दिया। इसकी तो बलि चढ़ेगी। ये आदमी कल रात तक कल तक इसने वेट करी कि भाई मैंने बीजेपी में टिकट अगर नहीं मिलेगी तो आज सुबह मैं आपने कांग्रेस में दिखा देता। ये एक जगह रहने वाला नेता नहीं है। दूसरी बात, हमने एक पेड़ लगाया था, पौधा लगाया, आज वो पेड़ बढ़ने जा रहा है और 5 साल बाद और बड़ा पेड़ हो जाएगा। उस पेड़ को हम नहीं कटने देंगे। वो है दीपेंद्र हुड्डा। 5 साल बाद वो छाया देगा। और रोहतक में नहीं, सोनीपत, झज्जर, पूरे हरियाणा में छा देगा।
यो क्या देगा, कुछ भी नहीं देगा। अकेला सांसद कहाँ कहाँ काम बोले वो नहीं कर सकता। आपका जो आने वाले समय लोकसभा में क्षेत्र है उसमें तो खैर नहीं, हंगा लगावेंगे। आने वाले समय में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। 10 साल 15 साल। दीपेंद्र जी बिल्कुल, क्या बात, क्या कभी भूपेंद्र जी क्या करेंगे फिर? हुड्डा साहब 10 साल बाद हुड्डा साहब बुढ़े हो जाएंगे। अभी तक बुढ़े नहीं हुए। वो तो 75 साल के हैं। माफ करिए जी, मैंने शायद बोलना है। 2 टर्म हुड्डा साहब की ले लो, फिर तीसरी MP साहब की आ जाएगी, क्या दिक्कत है। वो 50 में आ जाएंगे, हुड्डा साहब 80s में चले जाएंगे, हमारे मार्गदर्शक बन जाएंगे। और मुख्यमंत्री दीपेंद्र जी, वाह जी वाह भाई एक आदमी सारा काम कर दिया हमने। एक आदमी 4थी बार सांसद बनेगा। अच्छा 2 टर्म और जोड़ लो, 6 बार सांसद बनेगा। छोटा कमलनाथ हो गया हमारा तो। सही बात। भाई साहब राम राम। राम राम जी। क्या कुछ सीन लग रहा है, कितनी तैयारियां चल रही हैं? कुछ समीकरण बताओ सर। समीकरण ये है जी, तैयारियां पूरी है कांग्रेस पार्टी की रोहतक में, और हमारे को ये लगता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भारी वोटों से 4 लाख वोटों से कम रोहतक से जीतेंगे। कुछ ज्यादा नहीं, ठीक ठीक ला लो। नहीं ठीक ठीक ही बताइए, थोड़ा कर ठीक ठीक ही बताइए जी। आपको बिल्कुल सही आंकड़ा दिया है, और चुनाव के बाद आपसे मिल लेंगे और आपसे भी पूछ लेंगे कि जी बताओ हमारा आंकड़ा ठीक था या गलत था। जींद में कईया के लड्डू धरे रह गए। जींद की बात अलग है जी, रोहतक की बात अलग है। वो एक बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन में सरकार अपने सरकारी तंत्र का प्रयोग करती है, साम नाम दंड भेद, उन्होंने वहाँ सारे काम करे, कईया की पुली बांट ली जी जींद में। कोई बात नहीं है। रोहतक में भी कईयों की पाटेगी जी। MP साहब के सामने जो लड़ रहा है उन्हें बेरा, और मैं भी ब्राह्मण हूँ, और मैं ये कहता हूँ बीजेपी ने यो ब्राह्मण मार दिया, इसका नाश कर दिया, यो ना खान का रहेगा ना कमान का रहेगा, ऐसा काम कर दिया। यो आड़ा बकरा बना दिया। दीपेंद्र हुड्डा के बराबर कहाँ ये बीजेपी वाले श्राप देंगे बीजेपी ने, है ना? हाँ, ये ब्राह्मण है ना? देंगे, बिल्कुल सारे ब्राह्मण श्राप देंगे बीजेपी को कि ब्राह्मण फंसा दिया तुमने यहाँ। हाँ, करनाल से दे देते इनको। तो फिर ये मतलब क्यों दई, जब लग था यहाँ रहेंगे तो क्यों दई? कोई लेवे ही नहीं था भाई। मनीष ग्रोवर से लेके सन्नी देओल और किते अभिमन्यु और किते धर्मेंद्र, किते सहवाग, पता नहीं कौन कौन आए, सब ने हाथ ठा दिए। आखिर में यो उलझा दिया, यो फंसा दिया, बामण मार दिया, कति जी काट दिया इसका। तो जी देखो, वैसे तो मैं जिस भी ऑफिस में जाऊंगा सारे अपनी पार्टी की वाहवाही करेंगे, है ना? और उनका जायज भी बना, जैसे आप करो वैसे वो करेंगे, जायज भी बना है। लेकिन दीपेंद्र जिया के व्यवहार के कारण उनको वोट मिल रही है या कांग्रेस पार्टी के कारण उनको वोट मिल रही है, ये जवाब दो। देखो, कांग्रेस पार्टी के कारण भी वोट मिल रही है, लेकिन जो दीपेंद्र हुड्डा जी का व्यवहार है, लोगों से उनका बात करने का नजरिया है, काम आप देखो रोहतक के अंदर एम्स लेके आए, IIM, IMT, फैशन इंस्टीट्यूट, ये शहर के चारों तरफ बाईपास। अच्छा जी, मैम के अंदर एयरपोर्ट लेके आए थे। कुल मिला के रोहतक हल्के का वो ना करा। हाँ बिल्कुल करा, सारे ही कराएं तो जी। सारे क्यों करते हैं? मनीष ग्रोवर ने, बीजेपी की सरकार ने रोहतक में एक भी ईंट लगाई, एक ये बना दिया एलिवेटेड, बताओ इसका क्या फायदा मिला? इनका फायदा बस बीजेपी के नेताओं को मिला, आम आदमी को तो इसका कोई फायदा नहीं मिला। आप ऊंचा पुल जावे, यो ऊंचा पुल जावे, यो इतना ऊंचा ठा दिया, इतना ऊंचा ठा दिया, और इसके जितना यो। अच्छा, ये बीजेपी ने बनवाया है? बीजेपी ने बनवाया है, इसमें कर गए काम। कहीं ना कहीं दुकान की वैल्यू भी कम हुई होगी, बिल्कुल कम हुई है, और सब ने इस चीज का, जितने भी नीचे दुकानदार है, सब ने इसका विरोध किया था। लेकिन भाई बीजेपी तो तानाशाही पार्टी है, सुनते किसी की नहीं, अपने मन की करते हैं, और उन्होंने किया। और जो दुकानदार बोलने की कोशिश करी उसको डरा दिया गया, तो राज है इनका, दादागिरी है इनकी। एक बात और बताओ, भूपेंद्र जी बढ़िया है या दीपेंद्र जी बढ़िया है? बाप बढ़िया, देख लियो, बाप बढ़िया होगा जब तो औलाद बढ़िया होगी ना। डिप्लोमेटिक नहीं डिप्लोमेटिक कैसे जी? दीपेंद्र जी तो संस्कार है। शिला मानस कौन सा है? संस्कार है ये तो जी। संस्कार तो माँ बाप से ही मिलते हैं भाई। संस्कार अच्छे होंगे तो संस्कार अच्छे होंगे, और कोई बुरा होगा तो उसकी औलाद भी भूंडी पा जाएगी।
तो भाई हुड्डा साहब भी बहुत बढ़िया है, लोगों के लिए पूरे हरियाणा में बहुत काम किया, और ऐसे ही उनके पुत्र है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। भूपेंद्र जी यहाँ पे आरोप कई बार लगा, वैसे हमने भूपेंद्र जी का भी जिक्र नहीं करना क्योंकि हम रोहतक में हैं और दीपेंद्र जी के बारे में बात करें, फिर भी अगर आपको ना पूरे हरियाणा का करें, जींद घना पिछड़ा बन गया जब पिछले टाइम कांग्रेस थी, तो इसलिए शायद कहीं ना कहीं मेरे को यूँ लगा है लोग भूपेंद्र जी ऐसे कम खुश हैं। हाँ, दीपेंद्र जी का कोई रोल नहीं था बाहर का, यहाँ का रोल उनका बहुत अच्छा सुपर है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा जी से कोई भी नाराज नहीं है। अब आप जन क्रांति यात्रा निकाली थी, आप देखो जींद में कुछ नहीं हुआ ना उस टाइम ना, पे। जींद में जब इलेक्शन का लास्ट टाइम आया था वो यूनिवर्सिटी बना दी। हुड्डा साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई, हुड्डा साहब ने जींद में स्टेडियम बनाया, बाईपास बनाया। जुलाना के बाद रोड उस टाइम भी टूटा था, आज भी टूटा हुआ है। नहीं, रोड टूट गया होगा जी, ये तो हमारे को नहीं पता, लेकिन जींद में मट्टी हो रही है। जींद के अंदर यूनिवर्सिटी, जींद के अंदर मैं बताऊंगे। हाँ जी, क्या कारण था जी? वो कारण ये था, उस भाई सारे नेता बूढ़े बड़े चौधरी थे। एक नाम और ले तो स्वाद आ जाएगा ना, नाम पे घड़े बड़े चौधरी थे। वो चौधरी यो नया नया उनका आगत भाई, उनका आगत नया आया था, वो पुराने पापी थे। ठीक है, ये पत्थर का रोड़ा मैच गया, पत्थर पर नाम किसका हुआ? चौधरी तीनों बड़े, 3-4 चौधरी मान्य जींद के थे, हरियाणा में तुत्ती बोले यार थी जी। तो पत्थर पर नाम किसका और रोड़ा इसका? हुड्डा की करा भाई, हुड्डा ने तो चौटाला गांव में भी काम करना था ना, नट्या नहीं, हुड्डा साहब ने जींद में यूनिवर्सिटी बनाई, इतना अच्छा स्टेडियम बनाया, देखो जब इन बाईपास बनाया, जो इन तीन बड़े सुनो जींद फंस रहा है, वरना जींद हाँ, कभी इग्नोर करने की कोशिश नहीं। मतलब वो वही बात है ना, दो जोट लड़र बोझ जाएगी शायद। हां, पब्लिक का नुकसान हुआ इसमें, इसमें कोई दो फिर यह बात मुख्यमंत्री साहब को सोचनी चाहिए थी, भाई पब्लिक का नुकसान क्यों करा? ये पब्लिक का नुकसान नहीं करा। एक बात बताओ, मैं तो चारों टायर पर बोला के मैं भूल गया। यूनिवर्सिटी तो बना दी, ऊपर तो यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, बाईपास बनाया, स्टेडियम बनाए। जींद में क्या नहीं करा? जींद में जो जरूरत थी वो काम करा। जींद की तो चलो आप सोचते हो जी, माटी नू भी तो होगी ना। ये एक बार बताओ, जींद जिले में कितने मंत्री थे, सेंटर में बैठे आज जींद का लाख तक कैथल में रणदीप बैठे रहा। बाकी दीपेंद्र जी का कितनी वोटां से लगे हैं जीतेंगे? हमारे को तो लगता है जी एक तरफा चुनाव है, जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी के रोहतक में वर्कर मेहनत कर रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब एमपी साहब डोर टू डोर रेलवे रोड करा था, यूं लगा लो आप 12:30 बजे शुरू करा था, 8 बजे तक तो रेलवे रोड पे एमपी साहब को 8 घंटे लग गए। तो ये लोगों का रिस्पॉन्स था, लोगों का प्यार था, जब भी इतना टाइम लगा। दीपेंद्र जी को लोग खुश है, लोग मतलब बिल्कुल खुश है दीपेंद्र जी से। ठीक है भाई, और कोई टक्कर में ना ना बिल्कुल। तो भाई ये थी एक छोटी सी डिबेट, मज़ा आएगा इसी बात करने में। तो भाई ये भी चलेंगे पूरे रोहतक शहर में, गामा में, और जहाँ जहाँ मुख्य गढ़ हैं वहाँ पे जो बड़े गांव हैं। और भाई देखो, इस बात में कोई शक नहीं कि दीपेंद्र जी का नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा सुनना कोई फायदा का भी जो कना ना काटा है, क्योंकि लोगों से पूछांगे आप कि दीपेंद्र जी अच्छे हैं कि बूढ़े हैं, है ना। तो मैं तो भाई नू पता है उनका नेचर का। एक बार मैं उनका इंटरव्यू लेने आया था और भीड़ इतनी थी तो इंटरव्यू मिल नहीं पाया था। 2 दिन के बाद दीपेंद्र जी की कॉल आई थी मेरे तो घना राजी हो गया यार। मैं बोले जगदीप यार तेरा इंटरव्यू नहीं दे पाया तेरे को मैं, लेकिन एक दिन भाई को स्पेशल बुलाऊंगा और इंटरव्यू दूंगा। फ़ोन जब मेरे तो आया था, मैं बोला कौन? बोले भाई मैं दीपेंद्र बोल रहा हूँ, एमपी रोहतक से। जवान झटका लग गया यार। एक मेरे तो कॉल आ गई दीपेंद्र जी की, अरे नु कहे भाई तेरे को इंटरव्यू दोबारा दूंगा, तेरे को दे नहीं पाया यार। मेरे लिए तो बहुत खूब बड़ी बात है यार। हैं बाकी बड़े बड़े पत्रकार हैं वो क्या सोचते हैं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब चलेंगे आगे भाई, हर लोगों की राय लेवांगे कि कुछ कहना है और कौन कितना पानी में, कौन बड़ी आदमी है, कौन सा इलेक्शन जीतेगा और कौन है स्ट्रॉन्ग। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद भाई।